दोस्तों एक महिला एक ऑटो वाले के पास में आकर रुकती है और उससे पूछती है कि भैया क्या आप इस जगह पर जाओगे। ऑटो वाला अपने मुंह पर तौलिया लपेटे हुए होता है। जैसे ही इस ऑटो वाले की नज़र इस महिला के ऊपर पड़ती है, ये ऑटो वाला एकदम दंग रह जाता है, एकदम हैरान सा हो जाता है और बात करते हुए इसका तौलिया जैसे ही इसके मुंह से सरक जाता है और इस लड़की की नज़र इस लड़के के ऊपर पड़ती है, ये लड़की भी एकदम हैरान सी हो जाती है क्योंकि ये जो ऑटो चला रहा था लड़का, ये कोई और नहीं इसका तलाकशुदा पति होता है, जिसे 4 साल पहले इस महिला का तलाक हो गया था। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्या है पूरी कहानी, हम जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो गुजारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों टीना अपने घर के अंदर सबसे बड़ी थी। टीना के पिताजी को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। जब टीना को मालूम लगता है कि मेरे पिताजी मेरी शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो वो उससे कहती है कि पिताजी मुझे भी शादी नहीं करना है, मुझे अपना कुछ एक बिज़नेस करना है। टीना एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की होती है, लेकिन उसके पिताजी को बस यही चिंता सता रही थी कि किसी तरह मेरी बेटी की शादी हो जाए, क्योंकि उसके पिताजी की भी अक्सर तबीयत खराब रहा करती थी। उसके रिश्ते के लिए बातचीत चलाई जाती है, इधर-उधर देखा जाता है, तो एक राहुल नाम का लड़का जिसका अच्छा खासा बिज़नेस होता है और अच्छी खासी फैमिली से बिलॉन्ग करता है, उसको अपनी बेटी के लिए टीना के पिताजी पसंद कर लेते हैं। टीना के पिताजी उसके फैमिली के पास में जाते हैं, मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते हैं और दोनों में बातचीत करने के बाद रिश्ता तय हो जाता है। दोनों की शादी की तारीख फिक्स हो जाती है और तय समय के हिसाब से इन दोनों की शादी भी कर दी जाती है। दोस्तों टीना अपने घर में आ जाती है, अपने ससुराल में पहुँच जाती है, अपने पति और अपनी सास के साथ में वहाँ पर रह रही होती है। सब कुछ मामला बिल्कुल ठीक चलता रहता है। कुछ दिन मामला बहुत ठीक चलता है। उसके बाद टीना अपने पति से कहती है कि मेरी ख़्वाहिश थी कि मैं एक अपना बिज़नेस करूँ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मैं और सीख लूँगी तो मैं एक अच्छा खासा बिज़नेस कर सकती हूँ। दोस्तों राहुल उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया करता था, ना तो उसको हाँ करता था और ना ही उसको ना करता था। धीरे-धीरे 2-3 साल बीत जाते हैं, इस दौरान टीना को एक बेटा भी हो जाता है। टीना की सास अब उसका रवैया धीरे-धीरे चेंज होने लगा था। टीना की सास और सब घर का काम टीना को ही करने के लिए दे रही होती है। टीना बगैर कुछ बोले सब चीज़ सह रही थी, लेकिन सब्र का बाँध आखिर एक दिन उसका टूट ही जाता है। धीरे-धीरे टीना की जो सास होती है वो उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है, उसको एहसास दिलाने लगती है कि तुम एक गरीब घर की लड़की हो, क्योंकि यहाँ पर राहुल का जो बिजनेस है वो अच्छा खासा चल रहा होता है, इसकी वजह से आसपास में इसकी काफ़ी इज्जत थी और काफ़ी पैसा वाला भी ये कहा जाता था। अब धीरे धीरे टीना की सास इसको इस चीज़ का एहसास दिलाने लगती है कि तुम गरीब घर से आई हो और हम एक अच्छे घर से फैमिली से बिलोंग करते हैं। टीना इन सब की बातों को बर्दाश्त कर रही होती है। अपने पति से भी बातचीत करती है कि मुझे अपना बिज़नेस करना है, लेकिन उसका पति उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। अब धीरे-धीरे उसके पति के व्यवहार में भी चेंज होने लगता है। वो आए दिन शराब वग़ैरह पीकर आता था और टीना को मारने-पीटने लगता है। टीना ये सब चीज़ बर्दाश्त कर रही थी। एक बार टीना एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी कल्पना राहुल नहीं कर सकता था। जब टीना देखती है कि इस घर के अंदर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मेरी सास मेरा साथ नहीं दे रही है, मेरे जो पति हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो राहुल से तलाक लेने का फैसला ले लेती है। अपने पिताजी को फ़ोन करती है, उसके पिताजी आते हैं, सबको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी टीना को समझने के लिए तैयार नहीं होता। थक हार कर उसके पिताजी टीना को और उसके बेटे को लेकर अपने घर चले आते हैं। 6-7 महीने के बाद टीना के पिताजी उसको फ़ोन भी करते हैं राहुल को, लेकिन राहुल टीना को लेने नहीं आता, ना ही अपने बच्चे से बातचीत करता है। ये देखकर टीना अदालत के अंदर तलाक के लिए केस फाइल कर देती है और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद टीना का जो बिज़नेस करने का मन होता है, उस बिज़नेस को करने की ठानती है। ये एक महिला ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जॉइनिंग कर लेती है। कुछ दिनों वहाँ काम सीखती है और सीखने के बाद अपनी छोटी-सी एक दुकान अपने मोहल्ले में आकर कर लेती है। ये छोटी-सी दुकान इसकी कब बड़ी दुकान में तब्दील हो जाती है, मालूम नहीं लग पाता। 1 दुकान से 2 दुकान, 2 से 3 और 3 से 4-5 इसकी दुकानें हो जाती है। अब टीना की ज़िंदगी है वो सही तरीके से गुज़रने लगती है। अपने बेटे का एडमिशन भी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर करा देती है और कराने के बाद अपना घर जो है वो एक नया घर ले लेती है और साथ में एक गाड़ी भी खरीद लेती है।
जिसको चलाने के लिए एक ड्राइवर को रख लिया जाता है। दोस्तों, टीना की हँसी-खुशी ज़िंदगी ऐसी कट रही होती है। एक दिन ये अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रही होती है। अचानक इसकी गाड़ी खराब हो जाती है और ये रास्ते में ही किसी ऑटो वाले को हाथ दे रही होती है ताकि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल वो छोड़ आए। एक ऑटो वाले को हाथ देती है, दूसरे को ऑटो को हाथ देती है, कोई ऑटो वाला नहीं रुकता। फिर अचानक एक ऑटो वाले को हाथ देती है, तो एक ऑटो वाला उसके पास में आके रुकता है और जैसे ही इससे कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है, और ये कहते हुए इसकी नज़र टीना के ऊपर पड़ती है। ये देखकर उसको हैरान रह जाता है, एकदम दंग सा हो जाता है। और जैसे ही इस ऑटो वाले ने अपने मुँह पर तौलिया लपेटा होता है, जैसे इसका तौलिया नीचे गिरता है, टीना की भी नज़र इस ऑटो वाले के ऊपर पड़ती है। वो भी इसको देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ये ऑटो वाला कोई और नहीं, इसका खुद का पति होता है, जिससे कुछ सालों पहले इसका तलाक हो गया था। दोस्तों, टीना राहुल को इस हालत में देखकर बड़ी ही उदास हो जाती है और उससे पूछती है, तुम तो अच्छे खासे तुम्हारा बिज़नेस चल रहा था, फिर अचानक क्या हो गया? दोस्तों, राहुल का घमंड जो सर चढ़कर बोल रहा होता है, वो अचानक से ज़मीन पर गिरा जाता है, क्योंकि राहुल अपने शराब में, ऐशो-आराम में जिया करता था, जिस शराब ने इसकी घर, दुकान सब चीज़ बिकवा दिया था। वो रोते हुए अपनी सारी कहानी टीना को बता देता है। और जब टीना के साथ में एक स्कूल ड्रेस के अंदर एक बैग टाँगे हुए एक बच्चा भी देखता है, तो वो समझ जाता है कि ये मेरा ही बच्चा है। जैसे ही ये अपना हाथ उस बच्चे के सर पर रखने की कोशिश करता है, टीना तुरंत उसका हाथ छिड़क देती है। ये देखकर राहुल को बड़ा अजीब-सा लगता है और राहुल उससे कहता है कि टीना, ये मेरा ही तो बच्चा है। तो टीना उससे कहती है, ये तुम्हारा बच्चा था, तुम्हारा बच्चा है नहीं, अब ये मेरा बेटा है। मेरे साथ अच्छा ही हुआ कि जो मैंने तुमसे तलाक ले लिया। तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने अपना जो मेरी ख्वाहिश थी ब्यूटी पार्लर का काम खोलने की, मैंने उसको खोला और धीरे-धीरे मेरी 2-3 दुकानें हो गई। मेरी धीरे-धीरे मेरी 2-3 ब्रांचें हो गई हैं इसी शहर के अंदर। अब मेरे पास में घर भी है, मेरे पास में गाड़ी भी है। ये सुनकर राहुल बड़ा अंदर ही अंदर शर्मिंदा होता है। उसे अपने किए हुए बड़ा पछतावा होने लगता है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अब पछता क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे ही हाल कुछ राहुल के साथ में भी होता है। टीना राहुल का हाथ छिड़क देती है और उसे कहती है कि मेरे बच्चे की तरफ देखने की या मेरे बारे में सोचने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए किसी दूसरे ऑटो को रुकवाती है और उसमें से बैठकर चली जाती है। दोस्तों, राहुल अपनी तलाकशुदा बीवी को और अपने बेटे को खाली जाते हुए देखता ही रह जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। क्या टीना ने राहुल के साथ में सही करा? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई कहानी के साथ।